हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। आज की इस नई वीडियो में आज हम 2025 के एक नए मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है। ये मानवा थोड़ा सा एडल्ट टाइप का है, तो जो सीन्स एडल्ट होंगे मैं उसे ब्लर कर दूंगा, तो ध्यान से देखिएगा इस मानवा को। तो अपने मेन बंदे जो होती है सेन युआन की एंट्री होती है और दिखाते हैं वो एक ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तभी कुछ बंदे उसकी पिक्चर्स लेते हैं और बताते हैं कि ये एक जो है रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके पास एक सुपर कार है और एक अपनी हॉट जीएफ है। तभी एक बंदा कहता है जो कि शन युआन का क्लासमेट होता है, बोलता है कि उसने जैसे ही कॉलेज में एंट्री लिया, वो सेकंड ईयर गॉडेस जो होती है एयरलाइन जो हवाई जहाज उड़ाते हैं उनकी क्लास कर रही होती है। उनकी जो मेन गर्ल होती है वो इसको लाइक करने लगती है और बंदे कहते हैं यदि तुम हॉट हो, तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम किसी को भी ले जा सकते हो, यही सब बोलते हैं। तभी अपना बंदा उसको ले जा रहा होता है जो कि अकेला होता है और बताता है वो फर्स्ट ईयर की गॉडेस होती है जो उसके साथ होती है। इसका नाम होता है जाओ, जाओ नाम होता है। तो अब यहाँ बता रहा होता है, दो लड़कियाँ उसे देखती है, वो बोलती हैं जो जाओ वांटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी को मेंटेन की है, इसीलिए हम क्या कहते हैं अपने एमसी को नहीं पटा पा रहे होते हैं। तभी देखती है कि उसने मुझे देखा भी। तभी वो लड़की बोलती है जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो मौका मिलता है वो हमें बनाना पड़ता है, जाओ हमें आसानी से बीट कर देगी। तभी हमें आगे दिखाया जाता है अपना एमसी जो होता है अपने जो पुरानी दुनिया से, मतलब जो अभी फ्यूचर में चल रहा होता है, वो अपना पास्ट देख रहा होता है। तो अभी जो होता है रियल टाइम में वापस आता है तो बताता है कि मेरे साथ जो भी लाइफ में जितना भी मेरे साथ अच्छा हो रहा था, मैं इतना अच्छा जी रहा था, इतना मैं कामयाब था। कामयाब क्या था, पूरा मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करता था, तो वही काफ़ी रिच था, तो वही पैसा उड़ाता था। अब लेकिन बताता है मेरी फैमिली में एक डिजास्टर आ गया जिसके कारण मेरी फैमिली पूरी तरीके से तबाह हो गई और हमारे ऊपर क्या कहते हैं मिलियंस ऑफ डेब्ट आ गए, जिसके बाद मुझे मेरी रियल औकात पता चल गई। जो लाओ जैंग होता है जिनके साथ मैं इंटरनेट में गेम्स खेलता था, अब वो भी मुझे क्या कहते हैं सीरियसली नहीं लेते हैं। जब तक मेरे पास पैसे थे वो मेरे साथ बहुत ही करीब थे। तभी उसका एक दोस्त बोल ही देता है कि क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम वो उन रिच बंदों में से आते हो। तभी वो कहते हैं जो मेरे सभी पुराने दोस्त होते हैं उन्होंने मुझे धोखा दे दिया होता है। उन्हें मुझे देखकर ऐसा लग रहा है मैं जैसे एक प्लेग हूँ, मतलब कोई कचड़ा हूँ, और जिसके पास बस पैसा था तभी उसके पास बंदे थे, अब उसके पास पैसा नहीं है तो बंदे भी नहीं है। तभी अपना एमसी बताता है यह बहुत ही शर्मनाक है कि मेरे जो माता पिता होते हैं, मेरी बहन होती है, पिता जो हैं वो रेंट के कमरे पे रह रहे होते हैं, और जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे अब कॉलेज डॉर्म में ही रहना होता है, जो सरकारी तरफ से मिलता है बच्चों को पढ़ने के लिए, उसी डॉर्म में रहना पड़ता है इसको। कहता है ये जो सिचुएशन है मैं भूल नहीं सकता हूँ, और अब मैं कैसे क्या कहते हैं एक अच्छी लाइफ जी पाऊँगा। तभी बताता है मेरे पास एक इससे भी बुरा वक्त आया जब मैंने देखा जो मेरी गर्लफ्रेंड थी जाओ नाम था उसका, वो बोलती है कि शन युआन चलो अब आप अब एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करते हैं, और जो फ्यूचर में होगा कि तुम समझ सकते हो तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी, ये बताती है। ये जाओ वांटिंग इसका नाम होता है। ये भी क्या कहते हैं अपने भाई का काट के चल देती है, कहती है जा भाई तेरे पास पैसा नहीं है, अब तू जा। तभी अपना एमसी बोलता है 3 साल हो गए हमें एक साथ, और तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकती हो, तुम कितनी निर्दयी हो, यही सब एमसी अपना बोलता है। तभी अपनी वो लड़की कहती है तुम ऐसे मत बात करो, ऐसे लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा युद्ध में हो और तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। कह रहा है तुम मुझे तक ट्वीन ना मत करो। तभी वो लड़की एक कार की तरफ जाती हुई कहती है एंड एक और चीज़ है, तुम आज से मुझे टिंग नाम कभी नहीं बुलाओगे, और ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड लगता है और मैं अब तुमसे दोबारा बात करना नहीं चाहती। कहती है मैं अब तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ, इसे यही सब बात कहती है। तभी वो कहती है मैं जा रही हूँ अपने
फ्रेंड के साथ वो मुझे पिकअप करने आया है। तभी अपना जो एमसी होता है उसके करीब जाता है और कहता है रुक जाओ। तभी वो लड़की कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए। तभी अपना एमसी बताता है जो मैंने तुम्हें वो डिज़ाइनर बैग दिए थे जो तुम्हारे लिए मैंने ख़रीदे थे और मुझे लग रहा है तुम अभी उसे यूज़ नहीं कर रही हो, तुम मुझे जल्दी से रिटर्न कर दो। तभी वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा के चिढ़ के कहती है, आखिरकार लड़की भी तो क्या कहते हैं अपने एमसी के पैसे के पीछे ही थी। तो वो बोलती है कि तुम्हारे अंदर कोई शर्म नहीं है क्या? तुम मेरे साथ 3 साल से थे और मेरे लिए कुछ कपड़े या बैग ले लिए हो तो क्या मुझे ख़रीद के समझा है क्या? तभी अपना एमसी बोल देता है अगर तुम मुझे रिटर्न नहीं करोगी तो फिर मुझे कैश दे दो। कह रहा है मुझे अब अपने एक जो ओल्ड ड्रीम होता है उसको पूरा करना है तो जल्दी से दो। तभी लड़की बोल देती है नरक में जाओ। लेकिन उसका देने का तो मन नहीं होता है। तभी अपना एक बूढ़ा अंकल टाइप का होता है जो अभी इस लड़की का न्यू बॉयफ्रेंड टाइप का बिहेव करेगा, बोलता है टिंग जल्दी से कार में आओ। ये उसका सरनेम जैसे टिंग अपना एमसी यूज करता था, एक ही दिन में सब लड़की बदल गई पैसा के चक्कर में। बोलती टिंग जल्दी से कार में आओ, ये तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा कीमती नहीं है। और भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम्हें कहीं जाना है, मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ। तभी अपना एमसी सोचता है उसने इसे टिम किया जो कि इसके लिए आउटडेटेड था, लेकिन कितना ही अच्छा मौका है इसके लिए कि मुझे इस तरह डंप कर दी और दूसरे के साथ जा रही है। तभी वो बंदा बोल देता है, कहता है नहीं भाई नहीं जाना है तेरे साथ। और अपना ये बूढ़ा कहता है कि भाई टिंग जल्दी से आओ, हमें जब देर हो रही है। तभी वो बंदा कहता है मुझे लगता था तुम बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हो, कहीं हिट ना कर दो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम्हें ही देखने पड़ेंगे। तभी अपना ये बूढ़ा कहता है कि तुम्हें घर से सही सलामत चले जाना चाहिए। तभी अपना एमसी मन में ही बोलता है इसका तो मैं क्या करूं भाई साहब, बहुत ज़्यादा अपने आप को लगा रहा है, कितना ज़्यादा मूर्ख है। तभी अपना एमसी उसको एक पंच लाइन बोल ही देता है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक कंसर्न करना चाहता हूँ कि जो है वांटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है, इसका अच्छा ख्याल रखना और क्या कहते हैं फ्यूचर में इसका ध्यान रखना। तभी वो बूढ़ा कहता है डोंट वरी, जो है टिंग लड़की होती है उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो एक अच्छे हाथों में। तभी अपना जो एमसी होता है मुस्कुराते हुए अपनी जो एविल हंसी होती है उसी के साथ कहता है हम जो लड़के होते हैं वो वुमेन को अपना बेस्ट देना चाहते हैं और वो उसे उस टिंग की कुछ जो होती है आदतों के बारे में बताने लगता है। कहता है इसे सब नोट कर लो, जो इनकी टिंग की हैबिट होती है वो क्या कहते हैं ओके मैटो 001 का मतलब समझ लो वही जो पहनते का मतलब यूज करते हैं वही कॉन्डम होता है ना, तो वही बताता है कि वो वाला पसंद करती है। और उसे जो होता है हाई स्टॉकिंग मतलब समझ लो अरे वही अपना पोजीशन वो पसंद है, यही सब बता के उसकी ले रहा होता है। और वो बताता है कि उसके साथ साथ उसको वाला क्या कहते हैं यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि बेड में यूज होता है। तभी वो बंदा जो बूढ़ा होता है कह रहा है भाई साहब ये इसके पास ना पैसा है ना कौड़ी है, ये साला मुझको गुस्सा दे रहा है, सब केवल बातें ही बातें कर रहा है। तभी कह रहा है अपना एमसी की भाई मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा ही हुआ है, जाओ वांटिंग मे बी योर चॉइस वाज राइट, मतलब तुम्हारा जो ये चयन था शायद ही अच्छा हो। कहता है ये मेरा कोई मतलब बिजनेस नहीं है तुम्हारे साथ कि तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे दूँ। तभी एक जो परफेक्ट लाइफ मतलब होता है एक अच्छी लाइफ तुम्हें देने के लिए। तभी अपना एमसी बोलता है ये मेरी कोई चॉइस नहीं है कि तुमको एक अच्छी लाइफ मिले। विंडो दिखाई देता है जिसमें लिखा रहता है दैट्स राइट एवरीवन शुड स्ट्राइव टू लिव द परफेक्ट लाइफ दे डिजर्व, मतलब हर सभी को एक अच्छे जीवन जीने का मतलब डिजर्व करता है अच्छा जीवन जीने के लिए। और बताता है जो परफेक्ट लाइफ सिस्टम होता है वो चालू हो गया है और अब लोडिंग हो रही है। तभी उसमें एक इन्फॉर्मेशन पॉपअप होती है, लिखता है जो होस्ट का नाम होता है अपने बंदे का एमसी का होस्ट का नाम होता है शेन युआन जिसका एज होता है 21 और उसी के मतलब जो बॉडी होती है उसी की स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में देता है। एनर्जी जो होती है 75, स्किल्स नन होती है और वेल्थ जो होती है 87 युआन होती है, मतलब 87 रुपीज़ बस बहुत कम है भाई।
वेट जो होता है 72 kg होता है, हाइट जो होती है 182 होती है। तभी अपना MC कहता है आई एम द होस्ट, क्या मैं होस्ट हूँ, और क्या कहते हैं क्या मेरी डेथ हो गई है, और या मैं क्या कहते हूँ एक हेलुसिनेशन कर रहा, मतलब यही यार अपना क्या कहते हैं भ्रम लग रहा है उसको कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तभी अपने जो सिस्टम होता है उसमें एक और पूरा एकदम फुल इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि जो परफेक्ट लाइफ सिस्टम होगा वो क्या कहते हैं आपके अपोजिट सेक्स के ऊपर वो निर्भर करेगा, और जो एक टाइम लिमिटेड टास्क होगा वो एक्टिवेट हो रहा है आपके लिए, जो बताता है कि आपको जो है अपने अपोजिट सेक्स के ऊपर, मतलब मेल है तो फीमेल के ऊपर क्या कहते हैं पैसे उड़ाने हैं। और आप जितना पैसे उड़ाओगे, लेकिन कब उड़ाओगे, जब उसका जो होगा फेवरेबिलिटी होता है, मतलब वो जब तुमको लाइक करती है उसका 100 में से 60 के ऊपर होगा, 60 होगा 60 प्लस होगा, तो तभी आप जब पैसे उड़ाओगे तो वो आपको रिटर्न होगा कितने अमाउंट में, ट्रिपल अमाउंट का दिया जाएगा। और साथ में उसकी जो फेवरेबिलिटी होती है उसको भी 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, मतलब 60 है तो 63 बना दिया जाएगा जो करंट टाइम से होगा। तभी अपना MC जो होता है मनी में सोचता है क्या सिस्टम, पर्क्स, क्या जोक, हेलुसिनेशन, क्या ये भ्रम है। तभी पीछे से एक लड़की कहती है शन युआन, शन युआन ये उसकी एक टीचर होती है, मतलब है भाई काफ़ी अच्छी टीचर है। अ रियल गाय शुड एक्ट लाइक वन, तुम्हें ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये बस एक छोटी सी डील है, ये ब्रेकअप है, ये कोई बड़ी डील नहीं है। इसका नाम होता है काउंसलर ली सियाओ, ये उसकी एक मतलब टीचर होती है। तभी देखते हैं मैंने ये सब देखा है कुछ ही समय पहले, तुम उस लड़की को कितना पसंद करते थे, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, और वो सब खत्म हो चुका है, अब तुम्हें दोबारा से कुछ ना कुछ नया शुरू करना होगा। तभी अपना MC चौंक के कहता है अच्छा। तभी अपने MC को अपने टीचर के ऊपर कुछ दिखाई देता है, वो समझ जाता है अरे ये प्रोफेसर ली के हेड पे क्या है। तभी उसमें जो उसकी फेवरेबिलिटी होती है वो 65 होती है, वो समझ जाता है जो उस ली जियाओ की नाम की लड़की होती है जो उसकी टीचर होती है, उसकी जो एफिनिटी होती है उसको लाइक करती है, कितना करती है 65 लाइक करती है। तभी अपना MC समझ जाता है कि जो नंबर है जो उसकी लड़की के ऊपर फ्लोट हो रहा है वो क्या कहते हैं कोई मामूली नंबर नहीं है, ये कोई हेलुसिनेशन नहीं हो सकता है, हो सकता है कुछ ना कुछ रियल हो। तभी अपनी जो ली जियाओ होती है, ये जो अपनी टीचर होती है, बोलती है चीयर, अब तुम्हें चीयर करना चाहिए शन युआन। तभी अपना MC भी मुस्कुराते मतलब शर्माते हुए कहता है भाई मैं सही हूँ प्रोफेसर ली, मेरे लिए एक अच्छा मौका मिल गया है। तभी वो अपनी क्या कहते हैं टीचर बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे क्या कहते हैं स्कॉलरशिप के लिए तुमको मेंशन कर दूंगी, और जो तुम्हारा सब डॉक्यूमेंट होगा उसको मुझको सबमिट कर दो, और मैं ये तुम्हारी स्कॉलरशिप के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तभी अपना MC बोल ही देता है कि ये कुछ 1000 रुपये हैं जो स्कॉलरशिप के से मुझे मिलेंगे, इसके बजाय आप एक अच्छे जो उसके स्कॉलरशिप के योग्य हो उस बंदे को देखिए और उसे वो स्कॉलरशिप दिला दीजिए, ये मेरे किसी काम की नहीं है। और तभी वो लड़की कहती है तुम इसको इस तरह क्यों देख रहे हो, तुम अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो। कहती है यदि तुम्हें कोई फ्यूचर में दिक्कत होती है तुम मेरे पास आ सकते हो कभी भी, और अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको शेयर कर सकते हो। और बताती है मैं अब जा रही हूँ, बताती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब वही सब है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी टीचर है आखिरकार। तो बताता है अपना MC मन में सोचता है कि जो प्रोफेसर ली होती है वो मेरी क्राइटेरिया को फुल कर रही होती है, अगर मैं इस लिमिटेड टाइम को टास्क को कंप्लीट करता हूँ तो मुझे क्या सच में पैसे मिलेंगे। यही सब कहता हुआ MC अपना लिमिटेड टाइम टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करने लगता है। तभी कहता है MC अपना चलो अच्छा इसको अब देख ही लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तभी बताता है प्रोफेसर ली थैंक्स फॉर केयरिंग मी, बोलता है मेरा देखभाल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके लिए एक मिल्क टी लेना चाहता हूँ, क्या आप उसे लेना पसंद करेंगी। तभी वो बोलती है शन युआन नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। तभी वो कहता नहीं प्रोफेसर ली लीजिए आप। तभी वो क्या कहता है प्रोफेसर ली जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है, मतलब शर्मा आ रही होती है, बोलती है धन्यवाद। तभी तभी अपना MC का जो बैलेंस होता है वो अपडेट हो जाता है 87 युआन, और मैंने जो है 6 युआन क्या कहते हैं इस मिल्क टी पे यूज़ किए, तो मेरे पास है 81 युआन लेफ्ट बचे हैं।
और मुझे जो इनकम मिली है वो जो ट्रिपल अमाउंट हो जाता है ना, तो 6 उसको स्पेंड किया है उस लड़के के ऊपर, तो उसे 6 तरीके 18 रुपये मिल गए, जो 18 युआन का मिल गया। अब टोटल बैलेंस जो हो गया 99 युआन होना चाहिए, ये मन में उसने सोचा था। तभी उसके पास एक मैसेज आता है तुरंत खटाक से कि 18 युआन जो होता है आपके बैलेंस में ऐड हो गया है, आपका जो बैलेंस करा हो गया करंट बैलेंस वो 99 युआन हो गया है। तो अपना एमसी बताता है कि जब तक मेरी मतलब प्रोफेसर ली की एफिनिटी मतलब मुझे लाइक करती रहेंगी और उनका जो लाइक होगा 60+ होगा, तो तब तक मैं ये सिस्टम की मदद से बहुत ज़्यादा ही फंड को गैदर कर सकता हूँ। तभी बताता है एमसी अपना कि ये मेरा मौका है कि मैं अपने जो फैमिली डेप्ट होगा उसको चुका दूँ, और मुझे एक दोबारा से रिच फैमिली की तरह ही जीना है, इसलिए बहुत ही अच्छा मुझे मौका मिला है, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूँगा। तभी एमसी कहता है चलो जल्दी से युआन चलते हैं अपने पुराने दिनों में, बट बोलता है मेरे पास जो करंट कैपिटल है वो केवल 99 युआन होता है, और बताता है ये बहुत ही कम है जो किसी के ऊपर वो करी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो वो लड़कियों के ऊपर जितना इन्वेस्ट करेगा और उसकी अगर एफिनिटी 60+ होगी तभी उसको बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो बताता है द प्रायोरिटी और नाउ जो होता है मेरी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो अभी क्या कहते हैं वो स्टार्टअप कैपिटल को गैदर करना होगा जो कि मैं लड़कियों के ऊपर खर्चा करूँ। तभी अपना एमसी अब जोड़ गाड़ करने लगता है कि मैंने जो है 8000 युआन गोल्ड से ले लिया और 20,000 युआन जो मैंने लोन ले लिया, और क्या कहते हैं टोटल जो हो गया 21,585 रुपये बिजनेस लोन प्लस और 99 युआन ये वाला ऐसे जोड़ के उसके पास हो जाता है, टोटल का हो जाता है 49,684 युआन का उसके पास कैपिटल आ जाता है। अब बताता है एमसी अपना एविल लुक देते हुए कि प्रोफेसर ली की आइस में मैं एक बहुत ज़्यादा गरीब स्टूडेंट बन गया हूँ जो कि बैंकक्रप्ट हो गया है, लेकिन वो मुझसे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट जो होगा नहीं लेंगी, लेकिन मैं उसे किसी न किसी तरीके से दे के ही रहूँगा। क्या गिफ्ट? बताता है 1 घंटे बाद जो मैंने जो बैग था जिसका प्राइस जो है 39,800 युआन है वो स्प्रिंग कलेक्शन से जो है बाई कर लिया, जो कि ली शायद एक्सेप्ट कर ले। तभी अपना जो एमसी होता है प्रोफेसर ली के घर तक चला जाता है, मतलब घर का भी पता है इसको, भाई बहुत खतरनाक है बंदा। तभी होता है एमसी अपना बताता है मुझे पता नहीं है कि प्रोफेसर ली का कोई पार्टनर है कि नहीं, मतलब पार्टनर मतलब बॉयफ्रेंड वगैरह है कि नहीं। तभी बताता है शन युआन। प्रोफेसर ली दरवाज़ा खोलती है और वो मिडी वगैरह पहनी होती है, वही अपना क्या कहते कुकिंग वाला जो होता है कपड़ा पहनी होती है, बोलती है कि शन युआन तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। तभी बताता है कि प्रोफेसर ली सॉरी टू बॉदर, मतलब परेशानी के लिए माफ़ी करना, लेकिन मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ। तभी ये अपना जो प्रोफेसर होती है क्या तुम्हें चाहिए, मतलब चाहिए नहीं मतलब क्या तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ ज़रूरत है। तभी प्रोफेसर ली कहता है यू हैव टेकन, मतलब तुमने क्या कहते हैं मेरा इतना ज़्यादा ध्यान दिया रखा है, और इन सालों में मेरे कॉलेज में तुम आप ही मतलब बहुत ज़्यादा ये अच्छी मैम की तरह मुझे सपोर्ट किया है, और मैं इस ग्रेटिट्यूड को जो होता है इस टोकन के रूप में आपको एक गिफ्ट करना चाहता हूँ जिसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। तभी जो प्रोफेसर ली समझ जाती है इसने जो पर्स दिया है ये हमको चीप नहीं दिख रहा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो तभी वो बोल भी देती है कि मैं तुम्हारी जो प्रोफेसर हूँ और मैं इस तरह के स्पेशल जो होता है ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, मैंने तुम्हें जो सभी स्टूडेंट होते हैं उसी तरह तुम्हें ट्रीट किया है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अपना एमसी अब एक झूठ कहानी बनाने लगता है कि जो ये बैग है बहुत ज़्यादा चीप है, मैंने इसको वही बिग बाज़ार से ख़रीद लिया है। बताता है कि कहता है कि इसे जो मैंने 200 युआन में ख़रीदा है प्रोफेसर ली, आप मेरी फैमिली की सिचुएशन जानती हैं, और बताता है कि मैं कैसे इतने ज़्यादा पैसे खर्चा कर सकता हूँ, आपको पता ही होगा। तभी बताता है प्रोफेसर मेरे पास है कुछ नहीं है, बस मैं आपके लिए यही कर सकता हूँ, और ये जो बैग है इतना ज़्यादा पैसे का नहीं है, आप इसे मेरे ग्रेटिट्यूड के रूप में लीजिए और मुझे इसे एक्सेप्ट करिए। तभी अपनी प्रोफेसर भी क्या कहते हैं उसे झांसे में आ जाती है, बोलती है मैं इसे एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता हूँ फिर से, अभी तुम्हारा मतलब दुख का माहौल ही चल रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई होती है, ये प्रोफेसर ली को भी पता है और उसे डम कर दिया होता, सब कुछ पता है भाई। तो बताती है आई विल एक्सेप्ट, मैं तुम ये इसे स्वीकार करती हूँ, मतलब अभी के लिए स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं जो हॉलीडे के बाद इस बंदे का बर्थडे आएगा अपने एमसी का, तो मैं इस फेवर को तुमको रिटर्न करूँगी, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट दूँगी
तो तभी उसके कुछ आवाज़ आती है किचन से कि मेरे जो वो है भाई साहब जल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ जल रहा है जो किचन में पका रही होती है। शनिवान बोलता है, अरे नहीं शनिवान नहीं, टीचर बोलती है क्या कहते हैं कि शनिवान तुमने कुछ खाया है क्या, तुम मेरे साथ डिनर मतलब डिनर करना चाहते हो, और कुछ नहीं बस डिनर ही है। तो बताता है एमसी अपना, जब तक मैं इस मतलब प्रोफेसर का कोई बॉयफ्रेंड का कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं भी एकदम सही हूँ, मैं कर सकता हूँ डिनर वगैरह कि इसकी एफिनिटी में से 60+ है तो मुझे मेरा ही फ़ायदा होगा, सिस्टम मुझे रिफंड बहुत तगड़ा देगा। तभी उसे एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि जो होता है मतलब इसने ली को बैग गिफ्ट कर दिया होता है जिसका कॉस्ट मतलब 39,000 के अराउंड होता है। तो समझ लो 4×3=12 120 1,20,000, उसी करीब में 1,20,200 युआन उसके जो कंप्लीट हो गए होते हैं। द मनी इज इन, जो मेरे पैसे हैं वो आ गए हैं। तभी वो अपना कैलकुलेशन वो भी करने लगता है कि मतलब इतना इतना इधर खर्चा किया और मैंने जो है 80,000 युआन का प्रॉफिट बुक कर लिया। और बताता है मुझे पहली बार कमाई करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत 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 ज़्यादा। और बताता है और मैंने ये सब अपने लिए किया है, ये मेरे जैसे एक युवा के लिए विक्ट्री है। तभी जो अब प्रोफेसर ली होती है कहती है बैठ जाओ शनिवान, तुम क्या सोच रहे हो। तभी अपना एमसी बोल देता है क्या यहाँ पर हम ही दो हैं क्या, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वो बोल देती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी बताती है क्या मैं इसे इसे निकाल दूँ तो खाती हूँ खाना तुम्हारे साथ। तभी वो अपना एमसी भी बोल देता है प्रोफेसर ली मैं आपकी मदद करता हूँ, और वो भाई पीछे से क्या कहते हैं उसको मतलब खोल रहा होता है, वही जो पहनते हैं क्या कहते हैं किचन के समय खाना बनाते समय, वही उसको जैसे खोल रहा होता है। बोलता है डोंट वरी मैं इसे क्या कहते हैं फिक्स कर दूंगा एक ही मोमेंट में। तभी एक क्या कहते हैं रेड ड्रेस में टॉप का मतलब दिख जाता है और बताते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी और उसके बारे में पता चलता है ये जो ली जियाओ होती है जो अपनी प्रोफेसर ली होती है उसकी सिस्टर होती है, इसका नाम होता है ली मेंग, इसका नाम है ली मेंग। तभी अपना एमसी बोल देता है कुछ नहीं बस मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, और बताता है मैं कुछ मतलब हम कुछ कर नहीं रहे होते हैं। तभी अपना जो प्रोफेसर ली हुई होती है बोल देती है आखिर आप इतना मतलब लेट क्यों है दीदी आज। उसकी छोटी सिस्टर रहती है मतलब दीदी कहती है भाई दिस इज माई लिटिल सिस्टर ली मेंग। तो ये भी क्या बनती है भाई, बड़ी लग रही है उसे, ठीक है छोटी सिस्टर है। तभी अपना एमसी जो होता है अब तो फियर में आ गया होता है भाई साहब इसने क्या देख लिया। तभी बोलता है हेलो, अरे अपनी जो ये लड़की होती है बोल देती है मैं अच्छा नहीं फील कर रही होती हूँ। तभी अपना एमसी भी समझ जाता है कि भाई यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, तो बोल देता है प्रोफेसर ली मैंने ऑलरेडी खा लिया है कुछ ना कुछ, और मैं जब वापस जा रहा हूँ कॉलेज में अब आपको मैं स्कूल में ही मिलूँगा। तभी अपनी जो होती है प्रोफेसर ली भी होती है वो मन में सोचती है क्या इसने खा लिया है, अभी इसने नहीं कहा था कि ये मेरे साथ डिनर करने वाला है। तभी जो होती है उसकी सिस्टर पूछ ही लेती है, सिस मतलब जो उसकी बहन होती है पूछ बोलती है कि ये अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तभी बोल देती है सिस्टर ली कहती है ये मेरा मतलब वैसा व्यवहार नहीं है, बस ये मेरा एक स्टूडेंट है। तभी बोलती है तुम कितना चीकी व्यवहार कर रही हो स्टूडेंट, वो जो कि एक टीचर के ऊपर मतलब विन करना चाहता है इसके हेड को। तभी जो होती है वो भी एम्बेरस होती कहती है तुम ये सब क्या कह रही हो। अब मैं एमसी जो होता है स्ट्रीट पर दिखाई देता है, मैंने गलियों में दिखाई देता है जो कि जा रहा होता है, बोलता है कि मैंने जो है इतना पैसा स्पेंड कर दिया है जो कि एक ही बार में किया है। और जो होता है प्रोफेसर ली होती है जो हमारी स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को अंदर आती है और बोलता है एंड, और ये क्या कहते हैं जो वांटिंग नाम की लड़की होती है जो क्या भाई साहब बहुत ज़्यादा पैसे वाली लालची होती है, जाओ वांटिंग जो कि मनी के ऊपर थी, वो वैसी लड़की नहीं थी। तभी अब उसका एक बंदा मतलब फ्रेंड दिखाई देता है जो का नाम जिसका नाम लाओ हुआंग होता है, बोलता है तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है। तो बताए तभी बताता है एमसी अपना, वो बंदा बताता है ब्रदर युआन, उसका शन युआन नाम होता है ना तो उसके सरनेम का यूज करता है। बोलता है युआन भाई यार मेरी जो गॉडेस है फैंग मिन हुई वो जो है मूवीज़ देखने गई है, वो भी क्या कहते हैं किसके साथ उस जेन पेंग साथ, मतलब जेन पेंग एक बंदा होता है जिसके साथ वो कहते हैं उसकी जो गॉडेस होती है वो क्या कहते हैं मूवी देखने गई होती है सेन युआन्स। ये बताता है इसके बारे में डिटेल दिया है कि ये उसका रूममेट होता है हाईबो नाम का है, हाई बाओ अजीब नाम है। तभी बताता है फैंग मिन हुई
अच्छा, जो जो होती है द फ्लावर ऑफ द 20th क्लास, जो मतलब एक अच्छा फूल है 20वीं क्लास की। तो अपने एमसी ये जो होता है अपना इंटरनेशनल ट्रेड का जो होता है वहाँ की एक बंदी होती है, जो कि जिसके साथ मेरा कोई ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं रहा होगा, और ये एक बहुत ही अच्छी लड़की है, गॉडेस है, और जिसके विषय में मैं बता ही नहीं सकता। ऐसी बात है क्या, तभी वो अपने एमसी बोल देता है ऐसी बात है क्या। तभी जो उसका फ्रेंड होता है, पता नहीं इसका नाम क्या है, बस समझ लो क्लासमेट है, फ्रेंड है, वो कहता है ब्रदर क्या तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे हो, या क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो, क्या तुम सच में। तभी तभी अपना एमसी बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उधर देखो भाई साहब, मतलब दो मिल रही है एक पे एक। तभी वो अपना एमसी बोलता है भाई सामने देखो, सामने, पीछे का देख रहे हो। तभी वो भी देखता है भाई सामने से क्या नाम है, दो एकदम से आ रही होती है। तभी अरे यार भाई साहब इसका तो रोने वाला चेहरा चेंज हो जाता है भाई। बोलती है ऐसी ये मेरे मतलब उसके साथ जो होता है ब्रदर जैन पेंग होता है, उसके साथ मूवी देखने गई थी, लेकिन ये होटल नहीं गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पास अभी भी चांस है सही में, ये उसका दोस्त सोच रहा होता है। तभी अपने मन में सोचता है ये एक लड़की को पसंद करता है, ये अपनी जो होता है डिग्निटी को उसको लूज़ कर देगा। लाओ हुआंग इसे तुम ऐसे नहीं सोच सकते हो। तभी अपना एमसी की नज़र कुछ देख कर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है। वो देखता है, कहते हैं अरे यार ये क्या देख लिया, लाइक 72, अरे यार मैंने इसको कब लाइक, और उसने मुझे कब लाइक किया। तभी ये सब यही सब होता है, और क्या कहते हैं ओ माय गॉड, यही है जो मेरी क्या कहते हैं पैसे की कमी को दूर करेगी। अब इस वीडियो का अंत तो यहीं पे हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ये वीडियो थोड़ा सा क्या कहते हैं 18+ टाइप का है, ये जो मानवा भी एक्सप्लेनेशन चलेगा, तो जो भी मतलब होगा सीन वगैरह इसको ब्लर कर दिया जाएगा। तो वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिएगा, धन्यवाद। आज के वीडियो में तो रिच गाय के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं होती है जहाँ पुराना वीडियो अंत होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि मिनहुई नाम की एक लड़की होती है जो कि उसकी सहेली बता रही होती है ये वही सन युआन है जिसकी गर्लफ्रेंड ने जिसे डंप किया है। तभी वो कहती है अच्छा, ये सन युआन के बारे में कुछ ना कुछ बड़बड़ाती है, और वो भी मिनहुई जो होती है वो भी सन युआन के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है कि मैंने जो बेसिक ट्रेनिंग की थी उस दौरान मैंने इसे ड्रिंक्स ऑफर की थी, और मेरी इसी सहेली ने मुझे बताया था कि तुम्हें इससे करीब जाना होगा ताकि तुम इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सको। तभी ये लड़की बताती है, जो कि उससे शामिल हुई सहेली होती है, कहती है जो अमीर लड़के होते हैं उनका एटीट्यूड बहुत ही ख़राब होता है, और यह किसी को समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं। इसकी जो फैमिली है पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो गई है, और इसीलिए इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसने इसे डंप कर दिया होता है। तभी जो मिनहुई कहती है अच्छा, लेकिन जो उसकी सहेली कहती है अच्छी बात यह है कि तुम अभी इसके साथ नहीं हो, नहीं तो तुम्हारा 3 साल काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। तभी अपना एमसी का नज़र कुछ उसके जो होता है पॉइंट के ऊपर जाता है, कहता है आखिरकार मैंने किसी को ढूंढ लिया जिसकी एफिनिटी जो होती है मेरे लिए होती है। तो उसकी एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा थी, 72 थी, लेकिन ये सब बातें सुन के उसकी जो एफिनिटी होती है जो कि कम हो जाती है, एफिनिटी मतलब होता है उसे लाइक करना बहुत ही कम कर देती है। तभी जो अपना एमसी होता है सन युआन अपने दोस्त से कहता है मैं इसे ऐसे गिरने नहीं दे सकता, मन में कहता है। तभी अपने दोस्त से वो कहता है कि लाओ हुआंग उसका जो दोस्त होता है उसे कहता है अगर मैं फैंग मिनहुई अगर मेरे साथ आ जाए तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लाओ कहता है ये तो काफ़ी अच्छा है अगर एक फ्लावर कोर्स जो तुम्हारे हाथ आ जाएगी, लेकिन अभी वो बात नहीं रही है, अब तुम्हारे पास कोई सीरीज 4 की गाड़ी नहीं है, इसलिए ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं सीरियसली सोचूं तो ये एक अच्छी बात है कि ये जो ली जेनपेंग होता है उसके साथ नहीं रहेगी। तभी अपना एमसी बोलता है बहुत अच्छे भाई, तुम बहुत सही कह रहे हो, तो मैं जा रहा हूँ एक ट्राई मारने। तभी कहता है ब्रदर युआन क्या तुम सीरियस हो। वो कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तभी वो अपने मिनहुई की तरफ आता है, बोलता है कॉमरेड मिनहुई। तभी मिनहुई भी देख के चौंक जाती है, कहती है हाँ। तभी सन युआन बोलता है, वो लड़की बोलती है सन युआन तुम्हारा यहाँ क्या काम है,
और तुम मिनहुई से क्या करना चाहते हो। तभी अपना जो शनवान होता है कहता है मुझे जो है मिनहुई से बात करनी है। तभी अपने यहाँ से पूछ लेता है उससे, कहता है क्या तुम कल फ्री हो, मैं एक टेबल बुक किया हूँ जो कि श्रिंग सुशी नामा होटल में है, जो कि क्या कहते हैं क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहती हो। तभी मिनहुई से बोलती है क्या शनवान में से डिनर के लिए बात करना चाहता है। अब इसकी जो सहेली कहती है श्रिंग सुशी ये एक जापानीज रेस्टोरेंट है जहाँ पर मिनिमल स्पेंड क्या करना 1000 पर मतलब $1000 येन जो होता है पड़ जाता है, वो जो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये एक तरह से बहुत ही अच्छी बात है। तभी अपना जो MC होता है एक बात और बोल देता है कि डिनर के बाद मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए, मैं अपनी बहन के लिए एक बर्थडे गिफ्ट लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर पाओगी। तो अपने कल के लिए प्लानिंग बताता है और बोलता है क्या कहते हैं अच्छा मैं चलता हूँ, मैं कल तुमसे बात करूँगा। अपनी मिनहुई होती है बोलती है मैंने उस जेनपिंग के साथ एक मूवी देखी, लेकिन उसने मुझे कहा था कि हमें क्या कहते हैं होटल वो मतलब क्लास के जो डोम रूम होता है वहाँ से ही क्या कहते हैं खा के चलना चाहिए था, जबकि वो कितना ज़्यादा अमीर था लेकिन वो अपने आप को कितना लगाता है। तभी जो उसकी सहेली होती है मिनहुई की सहेली होती है कहती है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें इसे छोड़ना नहीं चाहिए, वो जापानीज़ फूड टॉप नॉच होता है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तभी वो कहती है कि शनवान हो सकता है एरोगेंट हो लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, और ली जेनपेंग की फैमिली के पास मनी है लेकिन शनवान की फैमिली हो सकता है बाउंस बैक करे और ली जेनपेंग को सरपास कर दे, सरपास मतलब उसकी जो फैमिली की रिच आ जाए फिर से वापस आ जाए। तभी जो मिनहुई की सहेली कहती है तुम इससे कुछ खोओगी नहीं, ये केवल एक डिनर है और तुम ज़्यादा नर्वस मत हो, ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। कह रही है इसको मैसेज करो और कह दो मैं आऊँगी। तभी मिनहुई कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ। और अगले दिन का सीन दिखाई देता है, वो एक जापानीज़ होटल में आ जाते हैं। मिनहुई जो होती है टॉप नॉच के क्लासिक कपड़े पहनी रहती है। तभी उसके सामने डिनर का क्या कहते हैं पूरा वो लग जाता है, मेन्यू लग जाता है। कहता है मिस्टर सेन ये आपका मेन्यू है और ये आपकी मील है, आप यहाँ खा सकते हैं। तभी शनवान की नज़र तो कहीं और होती है, जो अपना MC होता है थोड़ा सा ठरकी होता है भाई, क्या कहते हैं कहती है मिनहुई कहती है तुमने बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया है। तभी शनवान कहता था तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम यहाँ बस फूड को एंजॉय करो और मैं यहाँ एंजॉय कुछ और करूँगा। कहते जो फ्लेवर है काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है। वो मिनहुई को देखकर बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है क्योंकि भाई काफ़ी टॉप क्लास की लग रही होती भाई। तभी वो मिनहुई पूछ लेती है कि तुमने मुझे ऐसे अचानक ही क्यों इनवाइट किया है। तब शनवान बताता है कि मैं अपनी बहन के लिए एक गिफ्ट देना चाहता था इसलिए तुम्हें इन्वाइट किया हूँ। तभी ये बात सुनकर उस मिनहुई क्या कहते हैं जो एक्टिविटी होती है जो कि लविंग पॉइंट होता है वो और गिरने लगता है। तो ये देखकर शनवान समझ जाता है इसलिए मेरी बात पे हानि नहीं भाई है, मतलब ये मेरी बात नहीं समझ पाई है। तभी वो एक और बहाना मारता है, वो बताता है कि मैंने जो बेसिक ट्रेनिंग करते समय तुमने मुझे ड्रिंक बाई किया था, मैं उसका धन्यवाद नहीं कर पाया था, और मैं तुम्हारे जो रात में कहते चैट किया था वो मुझे आज भी याद है। ये सब बातें सुनकर उसकी जो एफिनिटी पॉइंट होती है वो फिर से बढ़ने लगती है और 69 तक पहुंच जाती है। तभी अपना शनवान कह देता है मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। अपना शनवान सोचता है मुझे अब शांत रहना होगा और धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाना होगा। और मिनहुई का जो स्टेटस पॉइंट होता है 70 पहुँच जाता है। और 40 मिनट बाद देखते हैं उन्होंने भोजन कर लिया था और क्या कहते हैं ये बताते हैं कि आपका जो टोटल बिल हुआ है 2920 रुपये हुआ है, युआन हुआ है, और आप में हमारे जो हैं रेगुलर कस्टमर रहते हैं तो इसलिए आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आपको जो पे करना है वो 2774 है। वो अपना MC तुरंत उसको पे कर देता है, बोलता है बहुत धन्यवाद। तो ये सब देखकर अब तब अपनी जो होती है मिनहुई सोचती है कि मेरा जो मंथली बजट होता है वही क्या कहते हैं 3000 युआन होता है, और मैंने एक ही मील में क्या कहते हैं से ज़्यादा एक्सपेंस को झेल लिया होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस किया होता है। तभी उसका जो एफिनिटी पॉइंट होता है और बढ़ जाता है 3 पॉइंट, दिखता है उसके एफिनिटी पॉइंट 73 हो जाता है। तभी कहता है जो ली जेनपेंग था वो मूवी देखने के लिए गया था लेकिन काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट था और मुझसे जो है खाने के समय कह रहा था कि स्कूल के एक्टिविटी में आपको खाने के चल रहा था। तो ये अपने MC के ऊपर एक पॉपअप आता है जो सिस्टम का एक नोटिफिकेशन होता है और बताता है कि
आपको जो है प्रोजेक्ट सक्सेस ऊपर FAT 60 से ऊपर रीच करना है और तो आपका जो अमाउंट होगा ट्रिपल हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन देके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो कहता था अच्छा ये 72 था लेकिन अब 76 हो जाएगा। ये उसका जो FAT पॉइंट था और बढ़ गया होता है, 76 हो जाता है। कहता है दैट फीलिंग 10,000 युआन अर्न करने की फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपकी जो मिल हुई है कुछ समझ नहीं पाती है और उसका हाथ पकड़ के कहने सोचने लगती है ये है पैसे की पावर, ये होती है। तभी वो लड़की कहती है शनिवान हमें अभी भी मॉल को जाना है। क्या अभी हमको मॉल की तरफ अभी जाना है, अभी तुम्हारे सिस्टर के लिए भी गिफ्ट नहीं लिया है। तो मॉल की तरफ वो लोग आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे जो अपना अंकल था जो बूढ़ा नहीं था वो वांटिंग के साथ घूम रहा था। वो लड़की कहती है शनिवान अच्छा तो इसने मुझे मैंने इसे डम किए किसी दूसरी लड़की के साथ आ गए, बहुत जल्दी है, बहुत तेज है। तभी अपना जो अंकल था वो सोचता है उस गरीब स्टूडेंट के पास इतना पैसा कैसे आ गया कि वो तुरंत ही क्या कहते हैं दोस्त की एक अच्छी लड़की को पा गया है। जबकि मैं क्या कहता हूँ इसे के साथ मतलब वो सब करने के लिए कितना ज़्यादा एक्सपर्ट हुआ हूँ और काफ़ी ज़्यादा पैसे मैंने खर्च किए हैं। आखिरकार इसने जो पैसा किया था उसको सूल कर लिया है अपनी वांटिंग से। अंकल बड़े ही बूढ़ा था लेकिन क्या कहते हैं उसने चमड़ी का दमड़ी से निकाल लिया है। भाई काफ़ी तेज़ है अंकल। वो बताता है ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था उसको ह्यूमिलेट करना, लेकिन मैंने पैसे से उसी तक सारे काम निकाल लिए थे। तो अपना MC बोलता है मिनहुई क्या कहते हैं तुम पहले स्टोर को देखो उसके बाद हम देखते हैं। वो कहती है अच्छा चलो ठीक है। तभी अपना जो अंकल होता है जो बूढ़ा में नहीं होता है बोलता है शनिवान तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें एक विंडो शॉपिंग की तरफ कॉस्ट देखना चाहिए, कितना कॉस्ट खर्चा नहीं कर सकते। तभी उसकी जो वांटिंग होती है टैक्स होती है 90 MC की, वो कहती है तुम यहाँ कर रहे हो और ये कौन है। तभी अपना MC बोलता है व्हाट अ कॉन्फिडेंट कितना अच्छा ये है और मैं यहाँ शॉपिंग करने आया हूँ और मैं अपनी सिस्टर के लिए एक गिफ्ट करना चाहता हूँ। तभी जो अपना अंकल होता है वो रोब में कहता है कि तुम्हें एक गिफ्ट खरीदना है, एक टॉय खरीदना है जो कि तुम अपनी बहन को गिफ्ट कर दो। तो तुम्हें होलसेल मार्केट में जाना चाहिए, वहाँ सस्ते में सब कुछ कम मिल जाता है। तभी अपनी जो वांटिंग भी होती है वो भी एटीट्यूड गर्ल बन के कहती है गर्ल तुमने ऐसा सोचा नहीं, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, ये लड़का तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा फनी गाय है। तभी अपना जो MC होता है उसके आगे आ जाता है अपनी जो मिनहुई को बचाने के लिए और बोलता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं उसे फूल बना रहा हूँ, जबकि कौन फूल है वो तो बाद में ही देख लेगा। अभी जो अपना अंकल होता है वो शनिवान कहता है शनिवान तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, तुम एक मर्द हो और तुम्हें इस तरह अपनी एक्स से बात नहीं करनी चाहिए। तभी अपना जो अंकल होता है कि कहता है कि तुम्हारी जो फैमिली है वो बैंकरप्ट होने की सिचुएशन पे आ गई है और तुमने काफ़ी ज़्यादा डेब्ट लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा हंसने की बात है कि तुम अभी भी अपने आप को रिच और हाई क्लास बताते हो। तभी अपना मन में सोचता है ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मैं इसे किसी तरह से तो सबक सिखाना चाहता हूँ। तभी उसका जो सिस्टम होता है वो क्लियर होता है और एक टास्क लेके आता है, बताता है अ परफेक्ट लाइफ शुड नॉट बी लुक डाउन अपॉन अस, मतलब जो एक परफेक्ट लाइफ होती है वो दूसरों के द्वारा नीचे नहीं दिखाई जा सकती है। और बताता है ये जो उनका जो माइनस पॉइंट है अगर वो रीच कर जाता है 60 पे ऊपर तो उसका जो एबिलिटी होगा वो भी मिलेगा और क्या साथ में और काफ़ी ज़्यादा पैसा कौड़ी मिल जाएगा। तो अपना जो MC होता है वो तो खुश हो जाता है, भाई इसी का तो मिल जाता था, अब मैं देखूँ उनको कैसे तरह सबक सिखाता हूँ। तभी वो अपनी जो होता है मिनहुई का हाथ पकड़ता है और आगे की ओर ले जाता है, तो स्टोर की तरफ जाता है। तो बताता है अपना MC चलो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं। तभी यहाँ पे स्टोर मैनेजर होती है तो वो कहती है शनिवान अरे अच्छा ये वही रेगुलर कस्टमर है, जाओ तुम इसे हैंडल कर लो। तो स्टोर वाली लड़की समझ जाती है कि ये लड़का बैंकरप्ट हो गया है और यहाँ कुछ खरीदने नहीं आया है, बस देखने आया है। लड़की अपनी दूसरी जो होती है वो कोवर्कर होती है उसको कहती है जाओ तुम उसको कहते हैं साझा करो और उसको जाओ कपड़े वपड़े दिखाओ, तो तुम्हारा काम है। वो सोचती है कि ये बंदा कुछ खरीद नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा गरीब हो चुका है। तो बोलती है गुस्से में कि तुम जाओ। तभी अपना जो होता है वांटिंग कहती है ब्रदर जुन मैंने अपना निर्णय कर लिया, तुम क्या ये मेरे लिए खरीद लोगे। तभी वो जो रूड मैनेजर होती है वो आती है, कहती है हाँ मिल जाओ मैं आ रही हूँ। तभी जो अपनी दूसरी कोवर्कर होती है वो मन में कहती है
कि जितने भी अमीर अमीर बंदे आते हैं ये जाती है उनको क्या कहते हैं कपड़े दिलाकर अपना कमीशन पा जाती है, और जो कि क्या कहते हैं सड़ीले टाइप के होते हैं उनको ऊपर थमा देती है कि जाओ उसको कोई इज्जत करो। तभी वो अपनी चापलूसी दिखाना चालू कर देती है, बोलती है मिस जाओ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सूट करेगा, ये सब बताती है, ये वन ऑफ द बेस्ट है, और ये सब बताती है, कहती है बहुत ज़्यादा इसका अभी ट्रेंड चल रहा है, आप इसे खरीदिए, आप इसे खरीदिए। अभी उसका प्राइस बताती है 1 लाख की वन होता है। अभी अपने एमसी की तरफ आते हैं, तो अपना एमसी बोलता है मिनहुई पैसे की चिंता मत करना, जो अच्छा लगे वही बताना। तो अपनी जो कोवर्कर होती है तो मिनहुई कहती है इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये तुम्हारी सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो कोवर्कर उसे बता देती है इसका जो कॉस्ट है 50,000 युआन से ज़्यादा है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो भी अपना जो अंकल होता है वो जो वांटिंग में बताया था ये बैग लेना है उसको, तो 1 लाख युआन काफ़ी ज़्यादा था। तो अपना जो अंकल था वो समझ जाता है, वो कहता है कि मैंने सोचा था कि 20,000 युआन में आ जाएगा इसका बैग, लेकिन 1 लाख युआन काफ़ी ज़्यादा है। मैंने इसको पढ़ाने के लिए क्या कहते हैं एक कार भी रेंट के रख ली थी, क्योंकि लोन पे लिया होता है, इसको पता भी नहीं होता है, और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा रईस बताता है, लेकिन इतना ज़्यादा रईस था नहीं, इसके ऊपर लोन भी था। और तभी अपना एमसी बोल देता है कि जो मुझे क्या कहते हैं ये दोनों बैग चाहिए और एसेसरीज के साथ चाहिए, और साथ में जो लड़की रिकमेंड कर रही थी वो वाला भी बैग हमको चाहिए। तो तभी वो जो कोवर्कर होती है वो भी चौंक जाती है कि एसेसरीज़ भी। तभी अपना एमसी जो होता है उसे बहुत आरोप से बताता है कि हाँ हाँ सब पैक कर दो। तभी कोवर्कर अपना अमाउंट चेक करने लगती है कितना टोटल हो गया है, तो बताती है टोटल क्या कहते हैं 1,31,000 युआन हो जाता है। तभी अपना एमसी कहता है अच्छा ये तो वही अमाउंट है जितना मेरे पास अभी है। तभी कहता है एमसी अपना रूम में, कहता है ये लो कार्ड और जाके इसे स्वाइप करो, तुरंत पैसा आ जाएगा। तभी अपनी जो कोवर्कर होती है, मैंने सोचा था कि ये तो एकदम से गरीब लड़का होगा, लेकिन मेरी किस्मत आज बहुत सही निकली है, रोने लगती है, दिखाती नहीं है, पर उसे बहुत ज़्यादा कमीशन मिलेगा। 1,30,000 की सेल एक्सीड कर ली थी उसने, और जो बोलती है कि मिस्टर सिंह जो होते हैं बहुत जनरस हैं और मैं उनके साथ बहुत ही अच्छा हूँ। तभी वो दोनों गुस्सा आ जाते हैं, कहते हैं ये अपनी वांटिंग कहती है कि शन युआन तुम्हें बैंकअप नहीं हो जाना चाहिए, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक आज के इस वीडियो में। तो अब मेरी गाइड के एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत वहीं से होती है, यहाँ से पुराना वीडियो अंत होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपना शन युआन होता है अपनी मम्मी का हाथ पकड़े हुए होता है और अपनी मम्मी सोचता है ये मेरे लिए पैसे के पेड़ का सामान है और मैं इसे आसानी से इसकी अपनी जो है यूज़ नहीं होने दूँगा, क्योंकि पिछली बार उसकी दोस्त के शन युआन के बारे में भला बुरा कहने से उसकी अपनी कम होने लगती है। मतलब शन युआन काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में उसके साथ देख रहा होता है। भी वो मिनहुई से कहता है मिनहुई चलो वापस चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि मैं इसे वोट से नहीं कंप्लीट कर सकता हूँ, मुझे इसे नेचुरली प्ले होने देना होता है, क्योंकि दो कपल के बीच में होता है। मिनहुई जो सर आते हुए उसके साथ चल रही होती है। अभी 3 बंदे दिखाई देते हैं जो कि अपने जो एमसी होते हैं उसी के डॉम में रहते हैं। 4 बंदे होते हैं, बात करते हैं, जो कि शन युआन है हमसे बहुत ही ज़्यादा अलग है, लीजियन से अलग है। तो उसमें क्या कहते हैं होटल का रिजर्वेशन किए ही उसका अच्छा ख्याल रखा है, और हमें जो है इसे बीट करना होगा और उसे पार्टी देनी होगी, तो काफ़ी ज़्यादा चीप प्लेस में जगह होगा। अभी बोलते हैं कि कहते हैं हमें जो है पूरी क्लास को इन्वाइट करना होगा ताकि सभी जान जाए। अभी जो अपना एमसी का दोस्त होता है वो भी कहता है क्या तुमने सुना ये जमटंग जो है अपनी जो क्लास की गॉडेस है उसके साथ मूवी देखने के बाद वो स्कूल की तरफ गया है और क्या कहते हैं अब हल्दी बच्ची की तरफ एम किया है। कहता है अपना एमसी की जो उसका ग्लोरी दिन था वो ख़त्म होने वाला है, अब उसके कुछ दिन ग्लोरी होने वाले हैं। ये जो फ्रैंक मिनहुई है अब उसके साथ नहीं रहेगी। ये अपना जो एमसी का दोस्त होता कहता है तो आप करना बंद कर दो। मिनहुई जो है उसके साथ मूवी देखने गई थी और लास्ट नाइट जो होती है उसी के साथ थी, और उन लोग अगर इसके कुछ ना कुछ किया हो। अभी जो अपना एमसी का दोस्त होता है कहता है अगर वो तुम्हारे साथ अगर जाने के लिए अगर तैयार होगी तभी मैं सोचूंगा कि वो लीजेंड के साथ सब नहीं हो सकता है। तभी अपने एमसी कुछ बोलता नहीं है और अपना जो है बैलेंस चेक करने लगता है। तो तभी अपना ये बताता है जो है उसके पास अचानक ही मोर देन इनफ मनी हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाता है।
बोलता है मैं कल अब घर जाऊँगा, मुझे पैसा काफ़ी आ जाता है। तभी सनी के हाउस के तरफ दिखाते हैं तो वहाँ पे एक अंकल आया हुआ था। बोलता है कि जाओ युवान तुम वापस आ गए हो, मतलब अपने एमसी बोल रहा है तो शन युवान तुम आ गए हो। अंकल शन या ओ दे उसका नाम होता है। वो एमसी बोल देता है हेलो अंकल। अभी अपने जो एमसी के पापा होते हैं उनकी माता होती है, बोलते हैं कि शन तुम क्या कहते हैं अंदर जाओ, ये बड़े लोगों की बात है, इसमें तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, इसलिए अभी तुम्हें बाहर जाओ, बात करते हैं। अभी वो बता रहे होते हैं कि ब्रदर मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कर्जा है और वो अभी पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे जो मेरा डेप्ट है अभी चाहिए। बोलता है कैसे मुझको चाहिए। बताता है कि मुझे अपने कुछ काम के लिए अभी पूरे पैसे की ज़रूरत है ताकि मैं अभी अपने एक्सपेंसेस कवर कर सकूँ। तभी अपने एमसी की माम में कहती है कि सेम और ये काफ़ी बुरा है, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुम्हारी स्टोर ऊपर नहीं हुई थी तो हमने तुम्हें 3 मिलियन क्या कहते हैं 3 मिलियन में 3 लाख हमने क्या कहते हैं तुम्हें उधार पे दिया था और हमने उसके लिए बात भी दी थी और तुमने अभी हमें 2 ही लाख रुपये उधार दिया है। इसमें में क्या कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा बता रहे हो। अभी अपना जो एमसी के पिता होते हैं कहते हैं इस तरह से बात मत करो, इससे शायद कुछ प्रॉब्लम होगी। अभी अपनी एमसी की मम्मी बोल देती है कि आप नहीं जानते इसकी डिफिकल्टी क्या है। मैंने इसकी वाइफ से पूछा था, बताता है कि इसे कोई अर्जेंट पैसे की ज़रूरत नहीं है। तभी बताता है अपने अंकल बताता है कि आपको देते तो देना ही होगा। कहता है हम लोग आपकी फैमिली की वजह चाहते हैं, इसलिए हम एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, हम गुंडे वगैरह बुला के भी कहते हैं बर्थडे को वसूल कर सकते हैं। अभी अपनी एमसी की मम्मी बोल देती हैं कि तुम अब हमसे पैसे वसूलने के लिए वायलेंट का इस्तेमाल करोगे, तुम्हारे साथ ये बहुत बुरा कर रहे हो। अभी अपना एमसी की तरफ बोल देते हैं कि इस तरह हमारी बात मत करो और जाओ घर में देखो सुनना पड़ा होगा क्योंकि हम लोग घर वहाँ से लाए थे, तो जाओ देखो लाओ और क्या कहते हैं अपने इस मैटर को सेटल करो। उसे बताता है कि अगर हम इसे हम सही मात्रा में देंगे तो हमारे जो फैमिली का डेप्ट जो होगा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अभी अपना सिस्टम अपीयर होता है क्योंकि एमसी के लिए अपीयर होता है। बोलता है कि जो परफेक्ट लाइफ होती है वो क्या कहते हैं किसी के डेप्ट के लिए नहीं रखती है, तो इसे तुमको क्या कहते हैं अपने जो है डेप्ट को क्या कहते हैं क्लियर करना होगा और जो टास्क का रिवार्ड है जितना भी डेप्ट अपना क्लियर करोगे उसका दोगुना कर सकते हैं अमाउंट आपको दिया जाएगा। अभी अपना एमसी सोचता है ये काफ़ी अच्छा समय है, मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था कि मैं अपने फैमिली के बर्डन को हटा सकूँ। तभी वो लोग आपस में कह रहे होते हैं कि यहाँ पर दो सोने की अंगूठी भी थी, वो कहाँ चली गई। तभी अपना जो एमसी के पिता होते हैं बोल देते हैं शायद हमें लगता है कि वहीं जाकर गिर गई होगी जब हम मूव कर रहे थे। तभी जो है अपना एमसी पीछे से सुन लेता है हाँ वो दोनों सोने के लिए, अरे वो तो मैंने क्या कहते हैं जो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज के था ना, लेकिन उसे बेच दिया था और क्या कहते हैं वॉन्टिंग के लिए एक बैग खरीदा था। तभी अपना एमसी जो है दरवाज़ा बहुत तोड़े खेलता है और बोलता है कि डैड मॉम मैं बहुत ज़्यादा पैसा पा चुका हूँ और क्या कहते हैं फिर उससे पिता बोल देते हैं ये कोई मजाक की बात नहीं है, हमारी सिचुएशन तुमने देखा है। उसकी मम्मी बोलती है और इस स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुमने क्या फ्रीजर कार्ड उसको बाई कर लो। और अभी एमसी कहता है कि क्या कहते हैं आप जो पैसे के नहीं सुनिए, पैसे की क्या कहते हैं नोटिफिकेशन सुनिए, अभी आपको समझ में आएगा मैंने कितने पैसे कमाए हैं। ये दिखता है अपने एमसी के पापा बताता है कि 2 लाख तभी 2 लाख रुपये वो सीधा वायर ट्रांसफ़र कर देता है। तो तभी उसके पापा बोल देते हैं कहाँ से पास मिलता पैसा। तभी अपना एमसी खाते हुए आराम से बताता है मैं जो है अपने एक दोस्त के साथ अलाउंस के लिए कहते हैं इन्वेस्ट किया था जो कि एक क्रिप्टो करेंसी था और मैंने इसे सही 6 लाख रखा था, लेकिन इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और मैं काफ़ी ज़्यादा पैसा पा गया हूँ। अभी अपना एमसी सोचता है ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बिलीवेबल है, इसे सभी लोग बिलीव कर लेंगे। अभी अपनी एमसी की मम्मी होती है उसी का ठिकाना नहीं होता, बोलती है बहुत अच्छे मिशन मैं ऐसे ही लगे रहूँ चलो। अभी उसका बाप कहता है कि कहते हैं चलो हम लोग क्या करते हैं पहले अपने जो डेप्ट को क्लियर करते हैं उसके बाद इस प्रॉब्लम से हटते हैं। अभी एमसी का पिता कहता है या तुम्हारा डेप्ट क्लियर हो गया है। अभी उसकी मम्मी बोल देती है कि
अब आज के बाद तुम यहाँ पे कभी नहीं आओगे। अब तक आज तुम्हारा इस घर से कोई नाता नहीं है, और फ्यूचर में अगर हमारे साथ कुछ भी होगा तो हमसे कॉन्टेक्ट मत करना। अभी अपना जो यादव होता है, जो कि अंकल होता है, वो तो सिस्टर इन लॉ करता रह जाता है। अपनी क्या कहते हैं एलसीडी माँ होती है, समझ जाती है और कहती है कि बहुत जल्दी, बहुत कमीने हो, जाओ जल्दी से बाहर निकले यहाँ से। परंतु उसको भगा के देती है। अभी अपना जो यादव सोचता है कि मेरी जो कजिन है उसने क्या कहते हैं 100 मिलियन से ज़्यादा लोन लिया है, और लेकिन इसने मेरे पैसे को बहुत ही जल्दी से क्लियर कर दिया और एवरीथिंग बहुत जल्दी से सॉल्व हो गया। अगर ऐसे चलता रहा तो मेरा अब लग रहा है इस फैमिली का कोई बिजनेस दे देगा और मैं इससे प्रॉफिट नहीं पा सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे साथ तो शर्म हो रही है, अब मैं कैसे करूँ, मैं फ्यूचर में उसके साथ कैसे आऊँगा। तभी अपना सिस्टम बताता है, होस्ट ने जो है डेप्ट को कंप्लीट कर दिया होता है और सिस्टम जो उसे रिवॉर्ड भी देगा। उसका जो 2 लाख का जो उसने कहते हैं डेप्ट क्लियर किया था, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करके 4 लाख बना देता है, और साथ ही साथ उसे एक ड्रीम कार खरीदने का मौका भी दिया जाता है, जो कि वो खरीद सकता था। वो अपना बैलेंस चेक करता है तो 2,01,86,356 रुपीज़ होता है। तो बताता है ये जो एक्सक्लूडिंग 1 मिलियन होता है, इसमें मुझे कार के लिए गिफ्ट मिला होता है, और मेरी जो नेटवर्थ हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और मैं काफ़ी ज़्यादा इस रिवॉर्ड को बहुत ज़्यादा आसानी से पा गया हूँ। ये बहुत ही अच्छा है। मैं अभी तो क्या कहते हैं अपने जो फैमिली के डेप्ट है उसको क्लियर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बाद में जो है बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकता हूँ। तो अभी मैं इस पैसे को अपने पास ही रखता हूँ, और बाद में अपने जो माता पिता के जो डेप्ट है उसे पूरी तरह से क्लियर करूँगा। ये बताता है अपने MCP अभी मैं जो दे सकता हूँ वो 2 मिलियन है, 2 लाख है, जो कि मैं दूँगा। अभी वो पापा तक बता देता है कि फादर अभी मुझे क्या कहते हैं मेरे पास 2 लाख का अमाउंट पड़ा हुआ है, और अगर आप कहें तो मैं आपको दे दूँ। अभी उनकी माता कहती है कि नहीं, उसको बचा के रखो, हमारी ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा बुरी स्थिति में, और जो भी अर्जेंट है वो निकट गया है। और अपने पिता जो है खांसते हुए कहते हैं, घुमाते हुए भी कहते हैं, अगर तुम्हारे पास बच्चा की ज़रूरत हो तो क्या कहते हैं मेरे पे ट्रांसफ़र कर दो। और MC अपना समझ जाता है ये काफ़ी ज़्यादा मेरी तरफ से मिलियन है, जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तब मैं भी ऐसे ही क्या कहते शर्माते और खांसते हुए कहता था, कहता है जन कितने मिल जाते हैं, इसके क्या कहते हैं अंगूर भी समान होते हैं। अभी अपना सीन चेंज होता है, और जो MC होता है अपने टीचर वाले टर्म में आ जाता है। तो कहता है कि आवाज़ आती है टीचर ही बैक। अभी देखती है टीचर, अच्छा वो आ गया क्या, हमें टीचर भाई से पता लग रही है। तो बताती है, कहते हैं हाँ तुम्हारी क्लासेस कैसी चल रही हैं और इसके बाद क्या करोगे। अभी अपना जो MC होता है बोलता है कि आज शाम को तुम फ्री हो क्या, और हम लोग क्या कहते हैं चलते हैं डिनर के लिए। और लास्ट टाइम जब तुमने इन्वाइट किया था मैं हमारे जो फेवर को है रिटर्न नहीं कर पाया था। अभी पीछे से 10 चमचमाती आँखें मतलब आँख निकलती है, वो कोई और नहीं होती, अपने टीचर की क्या कहते हैं सिस्टर होती है। वो बोलती है ली मैम, अपनी टीचर बोलती है ली मैम। ली मैम को देखकर तो अपने भाई की बत्ती भी ले जाती है, बोलती है अरे टीचर की बहन मेरी बहन की तरह लगती है, बहुत ज़्यादा हॉरर है भाई। बोलता है अभी मुझे उनके साथ में नहीं क्लियर करना चाहिए, लेकिन है दोनों भाई। बोलती है टीचर मैं तो जानता हूँ, और मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं जा रहा हूँ, और मैं वापस क्या कहते हैं फ्री होकर आपसे बात करूँगा। और जो है डिनर की बात है वो मैं पोस्टपोन करना चाहता हूँ। अभी अपनी जो टीचर की बहन भी होती है वो भी बहुत दूर देखने रहती है, और टीचर की बहन उसको बोल देती है, लीमन जो है बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जो इंटेंशन है काफ़ी ख़राब है। और अपनी टीचर कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है इसमें केवल डिनर के लिए क्या कहते हैं मुझसे पूछा है। तभी अपने उनसे कहता है सो हॉट, काफ़ी ज़्यादा बेगर्मी लग रही होती है। तो इसलिए लग रही होती है क्योंकि वो अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में सोच रहा था, जब वो जॉब वॉन्टिंग के साथ था। और बताता है कि जब मैं ऐसी ही कार में घूमा करता था, काफ़ी ज़्यादा मतलब माहौल का मजा ले रहा था। अभी वो अपने उनमें एक मैसेज करता है जो कि अपनी मिनमोई के पास करता है, कहता है कि ये क्लासेस ख़त्म होने के बाद आपका मिनमोई से मिला। अभी उसकी सहेली भी देख लेती है, कहती है अच्छा तो जा रही हूँ उस बंदे के साथ फिर से। वो हंसते हुए कहती है अच्छा तुम लग रहा है डोम को वापस नहीं जाओगी, तो मुझे बताओ आज कहाँ तुम जाने वाली हो। तो अपनी ज़मीन हुई भी होती है वो भी शर्मा रही होती है।
तभी जो अपनी मिनवी बोल देती है कि जो है इस तरह की नौकरी की बातें मत क्या करो, हम बस अभी टुगेदर नहीं है, हम साथ में नहीं है। तभी उसकी सहेली बोल देती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो, तुम्हें एक अमीर बंदा मिल गया है जो कि हैंडसम भी है, क्रिश्चियन ईमान है जो कि अब तुम्हारी तरफ हो गया है। तभी जो उसकी सहेली होती है उसके अरमानों को तरफ दबाने लगती है, कहती है कि तुम ऐसे करेगा तो तुम्हारे साथ ऐसा ट्रेन का आदत डालना होगा। तभी अब सीन चेंज हो जाता है, अब वो कार की डीलरशिप में आ जाते हैं। तभी आता है जो कार का मैनेजर होता है, जो कार दिखाता है, वो बोलता है कि हेलो, क्या आप यहाँ पर कार देखने वाले हैं और आप किस मॉडल की कार में इंटरेस्ट रखते हैं। तभी जो होता है वही बताती है, अपना वो कार डीलर वाला बंदा बोलता है वही तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी अपनी मिनवी बोलती है अच्छा ये सीनियर क्यों है। तभी वो सोचती है सीनियर क्यों ऐसा बंदा था जो कि मुझे क्या कहते हैं 1 साल पहले मेरे ऊपर चेक किया था, मेरा पीछा कर रहा था ताकि मैं उसे इंप्रेस कर सकूँ। तो मतलब इंप्रेस करने के लिए मैंने बताना चाहता था और कुछ नहीं। इनमें जो कई वो मैंने पूछा है ये कौन है, ये उन्हें बताती है मेरा क्लासमेट है, इसका नाम से नियॉन है। अच्छा तो ये बात है, क्या तुम लोग कार देखने आए हो और किस कार में तुम लोग का इंटरेस्ट है। अभी अपना ऐसी बता देता है हमको क्या कहते हैं M9 को देखना है, M9 एक बहुत ही परफेक्ट कार होती है। अभी अपना जो कार का मैनेजर वाला बंदा होता है बोलता है भाई कहते हैं डिस्प्ले कार वहाँ पर लगी है, आओ चलो दिखा देता हूँ। अभी अपना जो ये बंदा होता है कहता है कि ये गरीब बंदा है, चला 5 लाख 6 लाख का कार ऐसे ही सस्ती तो मजे लेने के देखने के लिए आया कि लड़की को इंटरेस्ट कर ले और अपना शो ऑफ डाल दें। तो डीलरशिप का बंदा होता है और मैंने वही बोलती है, अपने मन में सोचता है मैंने काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, ये अभी भी ऐसे ही ये मेरी गॉडेस है। तो इसके बारे में सोच ही रहा होता है। अभी बताता है अपने मन में सोचता है कि अभी मेरे पास क्या कहते हैं 10,000 की कहते हैं जो है मंथली सैलरी है और कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा मेरा बजट है और मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी हूँ, मैं इसे इंप्रेस कर सकता हूँ। तो वो बोलता है वही काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो गया, चाहे तुम फ्री हो आज रात को हम उनसे कैसा कर सकते हैं। तभी मैंने बोल देती है सॉरी मैं आज फ्री नहीं हूँ, मुझे क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा प्लान है। तभी अपना MC बोलता है मुझे इसकी टेस्ट ड्राइव लेनी है। अभी अपना जो ये डीलरशिप का बंदा होता है गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि ये बीच में इंटरप्ट कर रहा है और इसे कार लेनी भी है नहीं लेनी है। ये बोलता है कि हमारे जो बॉस हैं वो टेस्ट ड्राइव वाली कार लेके गए हैं और हम टेस्ट ड्राइव नहीं दे सकते हैं। तो तभी अपना MC सोचता है मैं कोई कार खरीदने में न्यू भी नहीं हूँ, मैं यहाँ हमेशा आता रहता हूँ और M9 के क्या कहते हैं एक टेस्ट ड्राइव कार खरीदी है, तो कैसे उसे मतलब कोई और ले जा सकता है। ये रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि मुझे एक दूसरा रिसेप्शनिस्ट ले दो, मुझे सेल्स पर्सन हो कहते हैं और मुझे एक टेस्ट ड्राइव चाहिए। तभी एक दूसरी लड़की दिखाती है जो मतलब है लड़की है तो मालकी बोलता है हेलो, लड़की बोलती है उसका नाम होता है ना होता है जो कि एक सेल्स कंसल्टेंट होती है। बोलती है मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तभी उसको देखते हैं किसको बत्ती की ले जाती है। तो वीडियो कंप्लीट हो रहा है, तो वीडियो को देखिए और हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल मतलब लाइक करा दीजिएगा, शेयर करना आपके ऊपर है, करना ना करना कोई मतलब नहीं भाई, बस इन्जॉय करिएगा और डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो थोड़ा बहुत साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है भाई, क्या कहते हैं फोन चेंज हुआ है तो इसलिए क्या कहते हैं साउंड का प्रॉब्लम होगा, अभी कुछ दिन बाद वापस मेंटेन हो जाएगा। तो ऐसे वीडियो को लाइक करते रहिएगा और बहुत ही मुश्किल से वीडियो बन पा रहा है भाई, तो सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक आज के वीडियो में। तो अपने रीच किया कि एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पुराना वीडियो अंत होता है। हमें एपिसोड नंबर 3 में देखा होता है जो अपना MC होता है वो कार लेने के लिए आया होता है क्योंकि उसने सिस्टम ने उसे एक रिवॉर्ड दिया था कि जो कि एक कार थी। उसे का कहना था कि तुम एक कार खरीद सकते हो, उसका जो पैसा होता है सिस्टम देता है। तभी हमें दिखाई देता है जो सेल्स पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, इसलिए अपना जो MC होता है उसने एक दूसरी सेल्स पर्सन को बुला लिया होता है जो कि एक गर्ल होती है। तो उसका दोस्त अपने जो पुराने सेल्स पर्सन का दोस्त होता है उससे कहता है जो क्वीन यांग तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने जो अपना जो क्लाइंट होता है उसको चन्ना को क्या हैंडल करने दिया, लड़की के नाम चन्ना होता है। तभी बोलता है अपना जो क्वीन यांग बोलता है कि मैं बहुत ही ख़राब
मूड में हूँ और मुझे पता है कि ऐसे जो कस्टमर्स आते हैं वो केवल शो ऑफ करना चाहते हैं। वो केवल एक लड़की को लाया था जो कि अपनी क्या कहते हैं एमसी की गर्लफ्रेंड होती है। वो सोचता था कि मैं अपना समय ऐसे नहीं बर्बाद करूँगा और मुझे पता है वो यहाँ से आखिरकार कुछ लेने जाने वाली नहीं है। तभी उसका दोस्त जो बोल देता है कि ऐसा ना हो कि देखो तुम्हें कोई रिग्रेट हो। तभी अपना ये सेल्स पर्सन कहता है कि पुअर लोग कुछ खरीद नहीं सकते, वो केवल एक लड़की को दिखाने के लिए ही क्या कहते हैं शो ऑफ करते रहते हैं। तभी अपने एमसी की तरफ आते हैं। जो शेन युआन होता है वो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है। तभी जो चन्ना होती है वो बताती है कि ये गाड़ी का जो मॉडल होता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसमें जो है स्मार्ट ड्राइविंग का ऑप्शन है, साथ ही साथ 192 लाइन लेज़र रडार भी लगा हुआ है, साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक सिस्टम भी लगा हुआ था। तभी अपना एमसी उसकी तरफ तिरछी निगाह से देखता है और सोचता है मन में कि ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है और ये जो होती है अपनी मिन हुई होती है उसके बराबर ही है। आखिरकार ये अच्छे से मेरे पैसों का ध्यान देगी। तभी अपना एमसी जो होता है अपने मतलब वही सब विचारों में खो जाता है और कहता है कि आखिरकार ये जो सेल्स पर्सन होते हैं काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कत होता है और जो क्या कहते हैं गर्ल्स होती हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है अपना जो टारगेट हिट करने के लिए। उन्हें क्या कहते हैं अपने जिस्म तक को दांव लगा देना पड़ता है अपने टारगेट को कंप्लीट करने पर। तभी अपनी जो चन्ना होती है बोलती है, सर आप क्या कहते हैं इस मॉडल से फेमिलियर हैं और क्या कहते हैं आपका जो बजट क्या है। तभी ये जो अपना एमसी बोल देता है कि बजट और की बात छोड़ो, मैं ये कार अभी ले जाना चाहता हूँ, क्या मुझे ये कार मिल सकती है। तभी अपनी जो चन्ना होती है वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है, कहती है कि ऐसे तो कोई कार लेता नहीं है यहाँ पर। जब भी कोई व्यक्ति कार लेने आता है तो कम से कम 6-7 बार क्या कहते हैं कार की ड्राइविंग वो अपना टेस्ट ड्राइव करता है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा कंपनसेट करवाता है, जो कि क्या कहते हैं प्राइसिंग को क्या कहते हैं कम करवाने की बात करता है। तभी चन्ना भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, तो कहती है शायद ये कोई क्या कहते हैं मास्टर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच होता है। तभी अपना चन्ना जो होती है बताती है, कहती है हमें जो करंट हमारी स्टोर की हालत है उसमें अभी इसकी कोई भी यूनिट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो हमारे दूसरे ब्रांच में होता है एक कार यही मॉडल की आई है जिसको किसी ने ख़रीदा था लेकिन वो उसका पेमेंट नहीं कर पाया है, तो वो वाली कार हम मंगा के आपको दे सकते हैं। तभी बताती है हम 1 हफ्ते के अंदर उसे मंगा कर दे सकते हैं। तभी अपना शेन युआन कहता है चलो ठीक है ये अच्छी बात है, चलो मैं अपना जो ऑर्डर होता है इसको प्लेस करता हूँ, मतलब वो ऑर्डर दे देता है। तभी अपनी लड़की जो होती है जिसका नाम चन्ना होता है वो कहती है ओवर जो होता है लगभग कहते हैं 6 लाख युआन का जो ऑर्डर होता है उसने बिना किसी हेजिटेशन के दे दिया, हिचकिचाहट के दे दिया। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हमको लग रहा है लीजेंडरी है और ये बहुत ज़्यादा एंजल वाला क्लाइंट मिल गया मुझे, क्या इसके कोई अलग इरादे भी हैं, मन में सोचती है। तभी वो मुँह से बोलती है, कहती है कि सर आप यहाँ पे अपना जो सीट पे आराम से बैठिए, अभी आपको क्या कहते हैं 50,000 युआन को होते हैं वो डिपॉजिट करना होगा, तभी हम आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे। तभी अब चन्ना जो होती है अपने जो होता है ऑफिस की तरफ आती है वापस, और तभी उसको देखकर क्या कहते हैं जो अपना पुराना सेल्स पर्सन होता है बोलता है, चन्ना तुम्हारा जो क्लाइंट का इंटेंशन क्या था। तभी बताती है चन्ना जो बोलती है उसने जो है ख़रीद लिया। तभी उसका दोस्त ही देख लेता है कि अच्छा उसने ख़रीद लिया, बहुत ही तेज़ है, काफ़ी तेज़ ख़रीदा उसने। तभी अपना जो होता है सेल्स पर्सन बोल देता है कि जो लड़का होता है उसने केवल शो ऑफ कर रहा था, और वो जब भी होगा पैसे की बात आएगी कि उसको पैसा देना है वो कोई ना कोई बहाना बनाएगा और क्या कहते हैं वहाँ से गायब हो जाएगा। तभी अपना वो जो सेल्स पर्सन होता है कहता है कि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो ऐसे ही गायब हो जाते हैं। तभी जो अपना सेल्स पर्सन का दोस्त होता है वो भी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने भी क्या कहते हैं 1 साल में कई ऐसे बंदों को देखा है जो कि कार को मंगा लेते हैं लेकिन उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तभी अपनी जो चन्ना होती है तो बोल देती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो मिस्टर शेन हैं उन्होंने कार ख़रीद लिया है और क्या कहते हैं हार्ड कैश में उसका पेमेंट करेंगे। तभी जो अपना सेल्स पर्सन का दोस्त होता है कहता है कितना स्टूपिड था मेरा दोस्त जिसने क्या कहते हैं काफ़ी बड़ी सेल को क्या कहते हैं अपने हाथों से बर्बाद होने दिया। तभी हमें आगे का सीन दिखाई देता है, जो अपनी शेन ना होती है वो अपने एमसी के पास आती है, बोलती है शेन युआन
तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, और फ्यूचर में अगर कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और तुम आगे क्या क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हें अगली राइड लेनी चाहिए? तभी वो उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं देख पाती है, तभी वो उसकी गर्लफ्रेंड बोल देती है नहीं हमें राइड नहीं चाहिए और हम अब टैक्सी लेंगे यहाँ से। तभी जो अपनी चन्ना होती है वो मन में सोचती है अरे वो तो मैं भूल ही गई थी, वो एक मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है और मैं उसका मतलब ख्याल रखने में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी, मैं उसे भूल ही गई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा इसको मेस को क्रिएट कर दी हूँ। तभी जो होती है वो लड़की कहती चलो ठीक है, अब मैं ज़्यादा इनको परेशान नहीं करूँगी और उन्हें जाने दूँगी। तभी अपना जो शन युआन होता है कहता है कि चलो, अपनी जो मिनहुई से कहता है कि क्या हमें कुछ खाना चाहिए? तभी अपनी मिनहुई हाँ में जवाब देती है और काफ़ी ज़्यादा रूड हुई होती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि वो जो है अपना एमसी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा समय बिता रहा होता था। तभी अपना जो एमसी पूछ ही लेता है क्या तुम जेलस हो, क्या तुम सच में अपसेट हो? तभी वो लड़की कहती है नहीं, लेकिन अपना एमसी बोलता है तुम भले ही नहीं कह रही हो लेकिन तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है वो साफ साफ बता रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा जेलस हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, वो एक सेल्स पर्सन है और मैं उसका सिर्फ क्लाइंट हूँ। तभी लड़की भी जो होती है बोल देती है कि कौन जानता है, मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे थे और उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी निगाहों से देख रहे थे। तभी जो होता है अपने एमसी बोलता है अच्छा वो तो मेरी एक हैबिट है, मैं सभी के साथ ऐसा व्यवहार करता हूँ और ये मेरी हैबिट है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तभी अपनी जो लड़की होती है वो मुँह फुलाते हुए कहती है कि चलो ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम ऐसा फिर दोबारा मत करना। तभी जो अपना एमसी बोलता है चलो ठीक है। तभी अपनी लड़की जो होती है सोचती है कि अभी मेरी जो है क्या कहते हैं शन युआन के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा जेलस हो गई थी। शायद मुझे जो है शन युआन को लॉकअप करना होगा, मतलब वो उसे क्या कहते हैं कैच करना चाहती कि ताकि कोई दूसरी वुमन जो होती है उसको स्टील ना कर पाए, वो चुरा ना ले। तभी अपनी जो मिनहुई कहती है हाँ मुझे इसे ज़रूरी क्या कहते हैं लॉकडाउन करना होगा। लॉकडाउन मतलब उसे क्या कहते हैं अपने पिंजरे में प्यार में कैद करना होगा। तभी जो होता है अपना एमसी कहता है चलो जो अगली बार होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो हम सबसे पहले क्या कहते हैं मॉल में चलते हैं, कुछ गिफ्ट वगैरह ले लेते हैं। तभी अपना जो एमसी होता है कहता है चलो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान दूंगा इस सब बातों का। तभी अपनी जो मिनहुई कहती है नहीं हम मॉल में नहीं चलेंगे, तुमने काफ़ी ज़्यादा पहले ही मुझे दे दिया है, कई सारे बैग मुझे दिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। तभी मन में सोचती है मिनहुई कि अगर और भी ज़्यादा क्या कहते हैं शॉपिंग वगैरह की तो ये मुझे गोल्ड डिगिंग लड़की समझेगा और मुझे छोड़ के चला जाएगा। तभी जो अपना एमसी होता है अपना जो शन युआन होता है कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, जो लड़कियां होती हैं उनके पास जो होता है कई सारे बैग होने तो जायज़ सी बात है, क्योंकि उन्हें वीक में 7 दिन होते हैं और हर दिन के हिसाब से नए बैग को एसेसरीज़ को टेक करना होगा ताकि काफ़ी ज़्यादा वो गॉर्जियस लगे। तभी बोलता है अपना एमसी साथ ही साथ मुझको क्या कहते हैं अपने जो है पैसे को भी तो खर्च करना है, नहीं तो मुझे कैसे रिफंड मिलेगा, क्योंकि जो अपना एमसी होता है लड़कियों के ऊपर जिसकी एफिनिटी 60 से हाई होती है या 50 से हाई होती है, तो उसके जो एफिनिटी अगर हाई होगी तभी अपने एमसी को कहते हैं उसका ट्रिपल बोनस से रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि सिस्टम देता है। अगर वो 100 खर्चा करेगा तो उसको 300 मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिस्टम होता है। और वो लोग आ जाते हैं क्या कहते हैं अपने होटल में आ जाते हैं, और ये होटल नहीं होता वैसे क्या कहते हैं कॉफ़ी शॉप होता है कि रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट तो ही रेस्टोरेंट में आए होते हैं। कहते हैं कि क्या तुम कोल्ड लेना चाहती हो या फिर हॉट? तभी बोलता है लड़की बोलती है अच्छा लग रहा है, मेरे क्या कहते हैं उस बातों में पूछ रहा होता है कि अभी क्या मेरा ऐसा कुछ माहौल चल रहा है, क्या मेरे पीरियड्स चल रहे होते हैं, क्या ये कुछ और भी करना चाहता है? तभी लड़की बहुत ज़्यादा शर्माते हुए बोलती है, कहती है अच्छा तो मैं कोल्ड ले लूँगी। तभी अपना जो एमसी होता है बोल देता है इसके एक्सप्रेशन के साथ क्या हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं चीयर कर रही होती है, मतलब शर्मा रही होती है। और ये मन में सोचता है मेरे जो लास्ट टाइम होता है जो जॉब वांटिंग होती है, जो उसकी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड होती है, मैंने उससे तो क्या कहते हैं मतलब 2 मंथ पहले ही क्या कहते हैं बहुत गरीब हो गया था। तब एमसी बोलता था काफ़ी ज़्यादा मैंने उसके ऊपर स्पेंड किया था और मैं इसे काफ़ी ज़्यादा भुलाना चाहता हूँ। जॉब वांटिंग एक बहुत घटिया लड़की थी। 3 घंटे बाद का समय दिखाई देता है। जो अपना एमसी होता है शॉपिंग वगैरह भी कर लिया होता है
अब अपनी लड़की की जो एफिनिटी होती है 81 के ऊपर पहुंच जाती है और बताता है, सिस्टम बताता है कि क्या कहते हैं, इसने जो है 12,800 का 800 युआन का जो होता है वॉच लिया होता है और साथ ही साथ ब्रेसलेट लिया होता है जो कि 20,800 युआन का होता है, बैग लिया होता है जो कि 50,500 का होता है। इसने लगभग क्या कहते हैं टोटल 1,40,000 का क्या कहते हैं स्पेंड कर दिया होता है लड़की के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद आया होता है। लड़की भी उसकी तरफ बहुत ही प्यार नहीं से देखती है। तभी आपने एमसी के पास जो होता है नोटिफिकेशन आ गया होता है जो कि सिस्टम द्वारा होता है कि आपने जो 1 लाख क्या कहते हैं 40,000 का जो आपने एक्सपेंडिचर किया था उसका आपको फ़ायदा मिलता है और आपका जो रिवॉर्ड होता है ट्रिपल कर दिया गया है, तो आपका जो रिवॉर्ड बढ़ा दिया गया था। तभी अब उसके बाद फाइनल अकाउंट बैलेंस बताता है कि मेरा जो अभी अकाउंट बैलेंस हो गया है अब 22,54,256 रुपये हो गए होते हैं उसके पास। तभी अब एमसी कहता है ये सिस्टम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसने मुझे क्या कहते हैं पहले ही क्या कहते हैं कार का रिवॉर्ड दे दिया होता है जो कि लगभग 1.6 मिलियन का होता है और मैं अभी क्या कहता हूँ मिलियनर बन गया हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पैसे पसंद आ रहे हैं, मैं ऐसे ही भविष्य में खर्चा करता रहूँगा। तभी अपना एमसी बोल देता है कि मिनहुई कैसा हो कि अगर अकाउंट से वापस ना जाए। तभी मिनहुई भी समझ जाती है और बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराने लगती है और हमें आगे का सीन दिखाई देता है कि आधा घंटे के बाद वो जो होते हैं एक ग्रैंड मैग्नेट होटल में आ जाते हैं। होटल है मोटल है समझ जाओ वही सब होता है भाई। तो अभी आगे का सीन दिखाई देता है, अपनी जो मिनहुई होती है और अपनी जो सहेली होती है चेनलिंग होती है वो उसने मैसेज किया होता है कि क्या तुम वापस आ रही हो कि नहीं आ रही हो। तभी मिनहुई इसको बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए क्या कहते हैं जवाब देती है, नहीं मैं जो होती हूँ अपने एक रिश्तेदार के यहाँ आई हुई होती हूँ और मैं अभी क्या कहते हैं वापस नहीं आ सकती। जो भी पूछेगा बता देना कि वो अपनी रिलेशनशिप में किसी के साथ गई है, रिलेशन में गई है, रिलेशनशिप में नहीं गई है। तभी जो अपना एमसी होता है नहा लिया होता है तो आता है मिनहुई के पास, कहता है क्या तुम तैयार हो। मिनहुई उसकी तरफ देखती है, वो भी क्या कहती है कि अपनी जो मतलब उसकी सहेली होती है उसे कहती है कि सॉरी लिंग, लेकिन इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ दिया है और मेरी बारी है इसको खुश करने की। उसने मैसेज कर दिया होता है कि मैं नहीं अब जाऊँगी। तभी वो आवाज़ लगाती है क्रिश्चियन युआन, मैंने अभी तक शावर नहीं लिया है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी अपना जो क्रिश्चियन युआन होता है वो तो चालू हो गया होता है, बोलता है भाई कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा जो स्मेल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये मतलब किसिंग वगैरह करने लगा होता है। तभी वो अपने उसके जो होते हैं पॉम के ऊपर चूसने लगता है भाई, यही सब देख लो क्या बताएं। तो वो बोलती है कि कहते हैं तुम्हारा जो स्किन मतलब खुशबू होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी जो अपनी मिनहुई होती है बोलती है कि हाँ अब मैंने पहली बार किया है, करने जा रही हूँ तो थोड़ा जेंटल करना मतलब आराम से। तभी जो आवाज़ आती है शन युआन और वो दोनों स्टार्ट कर देते हैं अपना काम और आधे घंटे बाद का सीन दिखाई देता है। तभी जो अपना मिनहुई होती है सोचती है कि उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था। चेनलिंग जो होती है उसने कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी होगा, इसमें काफ़ी दर्द होगा। तभी अपना एमसी जो होता है सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है, मुझे नहीं पता था मिनहुई का इतनी ज़्यादा अच्छी होगी और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे ज़रूर ही क्या कहते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होगा। और बोलता है कि मन में बोलता है कि लगता है मुझे फिर से लग रहा है जिम ज्वाइन करना होगा क्योंकि मैं इतना भी हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जो होती है अपना मिनहुई होती है वो बोलती है शर्माते हुए क्रिश्चियन युआन कैसा हो कि हम एक बार और करें, और उसके ऊपर क्या कहते हैं वो चढ़ने लगती है। तभी अपना जो क्रिश्चियन युआन होता है बोलता है नहीं मिनहुई मेरा तो पूरा रस निकल गया भाई, अब रुक जाओ थोड़ा, अब थोड़ी देर बात कर लियो। तभी मिनहुई जो होती है कहती नहीं मैं तो अभी ही करूँगी और बहुत ही खतरनाक सीन दिखाई देता है। तो अपने जो रिच गाय का एपिसोड नंबर 4 होता है यही पे अंत होता है और इसका जो होता है आगे का वीडियो आपको मिलेगा कल। तो धीरे धीरे आपके इसके सारे वीडियो मिल जाएंगे और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू।